अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम साद नफ़ीस है और मेरा ताल्लुक़ प्रॉपर्टी फाइव मार्केटिंग से है। एक बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो जिसका आज टॉपिक बड़ा अच्छा है कि पाकिस्तान की करंट सिचुएशन और रियल स्टेट सेक्टर जो है वो क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। थोड़ा सा स्टैट्स शेयर करना चाहूँगा। आज जो डॉलर का रेट है पाकिस्तान में ओपन मार्केट में जो ट्रेड हो रहा है वो तकरीबन 302 से लेके 305 तक ट्रेड हो रहा है और श्रीलंका का जो रुपया है वो भी ऑलमोस्ट 306 रुपये पे चल रहा है और श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर चुका है, पाकिस्तान ने अभी डिफ़ॉल्ट किया नहीं है। और ये वो कंट्री है जिसमें यूथ की सबसे बड़ी परसेंटेज है, तकरीबन कहते हैं कि 13 से 14 करोड़ के करीब यूथ है और पाकिस्तान जो है वो उसका डॉलर 305 रुपये पे मार्केट में ओपन मार्केट में ट्रेड हो रहा है। स्टेट बैंक का जो मर्जी रेट हो, जब आप लेने या देने जाएंगे तो आपको 305-304 रुपये का डॉलर मिलेगा। फिर मार्केट में होता क्या है कि एक बंदा जो CA क्वालिफाइड है, किसी ज़माने में होता था CA जो कर लेता था उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट भला चीज़ होती थी। आज CA क्वालिफाइड जो है वो 15-15 हज़ार रुपये के जो है ना डिफरेंट फर्म्स में आर्टिकल्स कर रहा होता है। ICM में जिसका 20 साल का एक्सपीरियंस है 3 लाख रुपये 3.5 लाख रुपये की तनख्वाह के ऊपर काम कर रहा होता है। फिर एक PhD डॉक्टर जो PhD करके आता है, अच्छी खासी रिसर्च होती है, रिसर्च के बाद आता है तो कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी करता है 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये के करीब। पाकिस्तान में ये सिचुएशन है इस टाइम। 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए में एक अच्छी आप लाइफ नहीं गुजार सकते, इवन 3 लाख रुपए में भी नहीं गुजारी जा सकती। फिर एक परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे पाकिस्तान के, जिसमें चलिए रियल स्टेट परफॉर्मिंग सेक्टर था, आपका इंडस्ट्रीज परफॉर्मिंग सेक्टर थी, टेक्सटाइल परफॉर्मिंग सेक्टर था। सब चीज़ें इस टाइम ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और ये सारी अनस्टेबिलिटी की वजह से। अब होता गया है कि एक प्राइमरी पास या एक मैट्रिक फेल बच्चा जो है वो कोई स्किल सीख लेता है और उसको ऑनलाइन सेल करता है, तो वो जो PhD वाला बंदा है ना, जो रिसर्च करके आता है या जो ICM में जिसने किया हुआ होता है, वो उससे ज़्यादा पैसे कमा रहा होता है। मिनिमम $1000 $1200 जो है वो कमा लेता है। और वो क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है। जो बात बेसिकली मैंने ये इस वजह से की है ताकि आपको थोड़ा सा समझा सकूँ। कहीं पे ये बात हो रही थी कि ये फाइल्स ने काम ख़राब कर दिया है रियल स्टेट का। 100% बात है। न्यू मेट्रो सिटी, फैसल टाउन, मुझे नाम लेते हुए कोई मसला नहीं है, न्यू मेट्रो सिटी हो गया, फैसल टाउन हो गया, बैरियर टाउन हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जहाँ पे इन लोगों के लिए प्लॉट्स लॉन्च किए गए थे जो इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर जो है अपनी प्रॉपर्टी बना सकें। एक नौकरी वाला बंदा लमसम पेमेंट करके प्लॉट इतनी आसानी से नहीं खरीद सकता। या तो उसकी एक लाइफ सेविंग हो जिसमें आपको अर्निंग होती है, जिसमें आपके पास 50-60 लाख करोड़ रुपया पड़ा हो तो आप एक जाके प्लॉट ले लेते हैं। ये फाइल्स जो होती हैं ये उनके लिए थी जो एक फाइल लेते उसको 2 या 3 साल या 4 साल पेमेंट करते और पेमेंट करने के बाद उनकी एक प्रॉपर्टी बन जाती और उसके बाद फिर उसको बनाने की तरफ जाते। यहाँ पे हुआ क्या कि आपके पास 50 लाख पड़े में 50 लाख रुपए की फाइल्स खरीद ली कि दिनों में और रातों में अमीर हो जाएंगे। दिनों में और रातों में अमीर होने का ओरिजिनल फार्मूला कुछ नहीं है, शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं है। फिर वो 50 लाख वाला भी फंस गया और वो बंदा जिसने एंड यूज़र के लिए लेना था उसने भी जो है अपनी चीज़ जो है वो माइनस में बेची, या माइनस की होने की वजह से उसने जो है अपनी चीज़ जो है मतलब पैनिक सिचुएशन में आके उसने चीज़ को सेल आउट किया। ये सिनेरियो है जिसकी वजह से एक सैलरीड पर्सन भी ख़राब हो गया, एक बिजनेसमैन भी ख़राब हो गया। फिर गलतियाँ सोसाइटी की भी हैं कि जहाँ पे आपके पास जगह 500 प्लॉट की है तो आप 3000 फाइल्स कैसे लॉन्च कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी मतलब किसी हद तक ये नाजायज़ है। अब होना क्या है, अगर यही सिचुएशन चलती रही पाकिस्तान में तो रिकॉर्डेड चीज़ है कि आपका डॉलर जो है वो तकरीबन 2030 तक अगर ज़िंदगी सलामत रही 2030 तक ये जो डॉलर है ना ये आपका 600 पे चला जाएगा
और आज सोने का रेट है तकरीबन 2,37,000 रुपये तोला। यह आपको 5 लाख रुपए से कम नहीं मिलेगा अगर यही सिचुएशन चलती रही। तो उसके लिए कुछ करना है। अगर आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, पैसिव इनकम की तरफ चले जाएं। एक ऐसी प्रॉपर्टी ले लें जिसका आपको रेंट आ जाए, ऐसी इन्वेस्टमेंट कर लें जहाँ से कुछ रिटर्न आना शुरू हो जाए। रियल एस्टेट में खाली ये नहीं होता कि आप कहीं एक जगह पे इन्वेस्टमेंट करके आप उसको, आपके पास अगर 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है, आप उसको स्प्लिट कर लें, स्प्लिट करने के बाद 2 जगह पे कर दें, आपको हर साल एप्रिसिएशन मिलती रहेगी। आप जब एक जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने घर के लिए लेना है, वो एक डिफरेंट प्लान होता है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ साथ रियल एस्टेट चल रहा है, इंडस्ट्री चल रही है। जब ये नहीं चलेगी तो ये चीज़ें भी रुकेंगी। तो आपको इस चीज़ के बारे में सोचना है, स्किल की तरफ जाएं, स्किल के साथ साथ इन चीज़ों की तरफ जाएंगे जहाँ से आपको एक सेकंड इनकम जनरेट करें। नौकरी कर रहे हैं तो कोई स्किल सीख लें जिसमें आपको बेनिफिट हो जाए। अगर मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस रियल एस्टेट सेक्टर के साथ साथ अब स्किल सेट की तरफ जा रहा हूँ कि मतलब ठीक है, रियल एस्टेट काम नहीं कर रहा तो स्किल काम करेगा, स्किल बिकेगा, स्किल आपको अर्निंग देगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं वो अकाउंट्स की जॉब करता हूँ या HR की करता हूँ या मैं कोई ऐसी जॉब करता हूँ जो इसमें मतलब मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ और आप उसमें आप सर्वाइव कर जाएंगे, आप सर्वाइव नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको सोचना है। दूसरा ये कि आपको हमेशा कोई स्टेप लेने से पहले कंसल्टेंट से बात किया करें। वो बंदा जो रोज़ एक काम कर रहा होता है, आप उससे बात करें, ना कि उस बंदे से जिसने वो काम ही नहीं किया हुआ। तो हमेशा अपनी लाइफ में कुछ मेंटोर्स रखें, कुछ कंसल्टेंट रखें जो आपको बेनिफिट दें। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसका बेनिफिट हो। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।